अ, ये है यूपीएससी का जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का सिलेबस, और इसके अकॉर्डिंग ही हम अपना पढ़ाई इसमें बढ़ाएंगे, आगे करेंगे। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में हमारा एंशियन हिस्ट्री, भारत का प्राचीन हिस्ट्री आता है, मिडिवल आता है, मध्यकालीन भारत का, और मॉडर्न इंडिया यानी कि आज के भारत का। आज के भारत का मतलब होता है स्वतंत्रता संग्राम से लेकर पूरा 1947 तक, वो होता है हमारा आज का इतिहास। साथ ही साथ वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। तो जब हम जनरल स्टडीज़ पेपर 1 की बात करते हैं यूपीएससी की, तो इसमें 4 मेन चीज़ इसमें पहुंच जाती है। एक प्राचीन भारत, मध्य युगीन भारत, आधुनिक भारत, भारत का आर्ट एंड कल्चर, और विश्व इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री। यूट्यूब के इन वीडियोज़ में मैं पूरा डिटेल्ड में इन सभी को समझाऊंगा आपको। एंशियंट भी, मध्यकालीन भारत भी, प्राचीन भारत भी आपका, मॉडर्न भारत भी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी, और साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर भी। इंस्टाग्राम में जो होती है रील, वो छोटी छोटी बनती है 30-60 सेकंड की, उसमें कोई समझाना नहीं होता। यूट्यूब में ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ज़्यादा लंबे वीडियो बना सकते हैं। तो इंस्टा में मैं जब डालूंगा रील, तो छोटी मोटी रील डालूंगा जो उसका सारांश हो, या फिर आपको लेके जाए यूट्यूब तक। और हम जो सिलेबस इसमें कर रहे हैं वो यूपीएससी के हिसाब से कर रहे हैं। ये सिलेबस यूपीएससी की जो साइट है वहाँ है, या फिर आप खुद भी देख सकते हो। यूपीएससी का सिलेबस है, उसके ही हिसाब से हम ये वाला पेपर जनरल स्टडीज़ पेपर 1 पूरा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है। पहला है कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी फ्रॉम द की एस्पेक्ट ऑफ इट, यानी कि भारत की संस्कृति, भारत की धरोहर, भारत की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, ये सब। इंडियन कल्चर विल कवर द स्लाइड एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, यानी कि इंडियन कल्चर के बारे में कहा गया है, संस्कृति के बारे में कहा गया है, लिटरेचर यानी कि साहित्य के बारे में कहा गया है, आर्किटेक्चर यानी कि भारत में जो हम देखेंगे कि प्राचीन भारत में कैसी बिल्डिंग बनी गई है, मध्यकालीन भारत में हम किस टाइप की बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये सब हो गया आर्किटेक्चर में। मंदिरों का कैसा है, मॉस्क का क्या है, ये सब। फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, यानी कि ब्रिटिश काल में कैसे कैसे बिल्डिंग बनी हुई है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी until द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज इशू, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास हम जानेंगे कब से, 18वीं सदी से, until द प्रेजेंट, यानी कि 18वीं सदी से आज तक का जो समय होता है उसमें हमारा आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया पहुंचता है। उसके क्या क्या मेन चीज़ आधुनिक भारत में क्या हुई, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम, उसकी बहुत सारी बातें, ये सब। और उसमें कौन कौन व्यक्तित्व थे, जैसे गांधी जी, नेहरू जी, इन सब के बारे में। द फ्रीडम स्ट्रगल इट्स वेरियस स्टेजेस, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम भारत का, उसके अलग अलग स्टेजेस क्या थे, और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा देश के ऊपर, एंड इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसके बाद आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, यानी कि आज़ादी के बाद का समय, वो भी आ गया। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम द 16th सेंचुरी सच एज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, यानी कि हम जब विश्व इतिहास की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ आती है। जो वर्ल्ड वॉर हुई यानी कि विश्व युद्ध हुआ, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। जो कंपनियों का जो कर कारखानों का जो लगने प्रारंभ हुए, उसके बारे में हम इसमें जानते हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी कि तेज़ी से जो कारखाने लगे, इसके बारे में। अच्छा, आगे क्या देखते हैं, आगे क्या है? आगे है रीड्राइंग ऑफ नेचुरल बाउंड्रीज, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc. their forms and effects on society, यानी कि हम यहाँ पे बहुत सारी फिलोसफी के बारे में जानते हैं। जो बहुत सारी नई नई फिलोसफी आई है, राजनीतिक फिलोसफी विचारधारा, यानी कि कम्युनिज्म जो हम रशिया में देखते हैं, चाइना में देखते हैं, साम्यवाद। कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद जो हम यूएसए और यूरोप में देखते हैं, भारत में भी थोड़ा बहुत देखते हैं। सोशलिज्म यानी कि समाजवादी पार्टी भी हम देखते हैं भारत में।
एक्सेप्टा देयर फॉर्म्स, उनके अलग अलग रूप क्या है और समाज पे इन विचारधाराओं का क्या प्रभाव पड़ा। सलाइन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के क्या क्या फीचर है। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की क्या क्या डाइवर्सिटी है। रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, यानी कि औरतों का क्या रोल है, महिलाओं संगठनों का क्या रोल रहा भारत में, पॉपुलेशन भारत की, उसके इशू, गरीबी, विकास, अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, उनकी समस्याएं और इनके समाधान। तो ये सब पूरा सिलेबस है यूपीएससी का जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया।